तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर, राइट, प्रैक्टिस सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अ मैन टेक्स 3 days टू वॉक 45 किलोमीटर। मतलब एक आदमी है जिसको 3 दिन लगते हैं, 3 days, कितना डिस्टेंस चलने के लिए, 45 किलोमीटर चलने के लिए। मतलब वो इंसान 3 दिन में 45 किलोमीटर डिस्टेंस चल लेता है। तो हमको पूछा गया है इन हाउ मैनी डेज विल ही वॉक 75 किलोमीटर। तो अगर हम चाहते हैं कि ये 75 किलोमीटर डिस्टेंस चले तो बताइए उसके लिए कितने दिन लगेंगे। सिंपल है, 3 दिन में वो 45 किलोमीटर चल लेता है, तो हमको चाहिए कि वो 75 किलोमीटर डिस्टेंस चल लेवे। तो बताइए उसको कितने दिन लगेंगे। सिंपल है, क्या करेंगे, देखिए 45 के सामने क्वेश्चन मार्क है, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क होता है वो नीचे आता है, राइट। ये चीज़ तो आपको पता है, 45 के सामने क्वेश्चन मार्क है तो 45 नीचे आएगा। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 के साथ, आपस में जो दो अपोजिट नंबर्स होते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 के साथ। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिए हम काटते हैं 3 के टेबल में 45 कब जाता है, 3 के टेबल में 45 कब जाता है, डिवाइड कर लीजिए 3 को 45 से। 3 के टेबल में 15, 5 बार में 0 0 कितना है 15, मतलब 3 के टेबल में 45 15 बार में जाता है। 15 45 के पास क्यों लिखा, क्योंकि बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है हम उसके पास काट के लिखते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर 100 होता, तो हमको पता है 5 के टेबल में 100 20 बार में जाता है। 20 कहाँ पे लिखते हैं, 100 के पास। क्यों 100 के पास, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, हमेशा याद रखिए, राइट। तो यहाँ पे हमने 3 को 45 से काटा 15 बार में। अब 15 को हम काटते हैं 75 के, 15 को 75 के साथ हम काटते हैं। 15 के टेबल में 75 कब जाता है, 5 बार में। 5 को कहाँ पे लिखेंगे, नीचे कि ऊपर, ऊपर। क्यों ऊपर, क्योंकि 75 बड़ा है, राइट। तो आंसर कितना आ गया काट पीट के, 5 5। तो इसका मतलब 5 दिन लगेंगे, 5 डेज। डेज पूछा था ना हमको, हाँ हमको 5 डेज पूछा था। तो हम 5 दिन लगेंगे उस आदमी को अगर 75 किलोमीटर डिस्टेंस चलना है तो, राइट। क्लियर है, सिंपल। ये हमने बेसिक प्रॉब्लम्स लिया। अगर आपको मतलब इसका जो सेकंड लेक्चर आएगा ना उसमें थोड़े हार्ड सम भी कराएंगे हम, वो हमने इधर लिख के रखे, राइट। आज के चैप्टर में बेसिक, आज के लेक्चर में आपको बेसिक जो क्वेश्चन है ना वो मिलेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट 360 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। आपको 360 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप हमेशा क्या कीजिए, किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, राइट, तो किलोमीटर पर आवर को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किलोमीटर पर आवर को आप जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपको मीटर पर सेकंड में बना के देगा। और अगर कहीं मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और आपको उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 18/5 से। 5/18 का उल्टा, 5/18 ना इसका उल्टा 18/5। ये चीज़ समझ में आ रही है, इसे आप नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो देखिए यहाँ पे दिया है हमको किलोमीटर पर आवर और हमको करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। तो हम सबसे पहली बात की जो पहले नंबर होता है ना हम उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड को 5/18 18/5 से मल्टीप्लाई किया है। मतलब समझिए आप, सिंपल है। देखिए 360 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, राइट। किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। आप देखिए अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें 360 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल है, यही है ना। किलोमीटर पर आवर ये रहा, इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। हम कर लेते हैं, देखिए क्या आंसर आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो हम पहले ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 365 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 18 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 18 आ गया। ये 0 को आप रहने दीजिए, अभी थोड़े समय के लिए भूल जाइए। 18 के टेबल में 36 कब आता है, 2 बार में।
और आप जो ज़ीरो बोले थे उसको लगा दीजिए, आप ज़ीरो हटा दीजिए यहाँ से। ये चीज़ समझ में आई क्या किया हमने कुछ समय के लिए ज़ीरो को देखा ही नहीं, बाद में जब हमने काट लिया तो उसके बाद ज़ीरो को लगा दिया। लास्ट में जब ज़ीरो तभी ये लगेगा, नहीं तो ऐसे नहीं लगेगा, शॉर्ट ट्रिक है, राइट। 20 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया, 100 आ तो गया, पर क्या मीटर पर सेकेंड में अब कन्वर्ट हो चुका है। तो कितना आंसर आया, 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, सिंपल था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन उसी का एकदम उल्टा है। इस बार आपको मीटर पर सेकेंड में दिया है और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, देखिए 60 मीटर पर सेकेंड दिया है और आपको इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। क्या लिखा है, अगर मीटर पर सेकेंड दिया है तो उसको आप जब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 60 को मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 60 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 5 5 होता है, राइट। अब क्या करेंगे, 5 के टेबल में 60 कब जाता है, 12 बार में। 12 को हमने 60 के पास क्यों लिखा, क्योंकि वो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है हमेशा उसी के पास आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है 18 को 12 से, देखिए कर लेते हैं हम। 8 2 सा 16, 2 1 से 2 और यहाँ पे 3, 8 1 सा 8, 1 1 सा 1 6, 8 3 11 और यहाँ पर 216 क्या 216 क्या किलोमीटर पर आवर, राइट। 216 किलोमीटर पर आवर। और ये बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब सॉल्व करें ना तो कंफ्यूज मत होइए। आप ऐसे मत लिख के आइए कि फाइ क्या हो सकता है, ये मीटर पर सेकंड में हो, किलोमीटर पर आवर में हो, तो आपको वो शो करना होगा। आप ऐसे ही नहीं लिख के आ जाएंगे फाइ, राइट। ऐसे तो उधर आपको ऑप्शन मिलता है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो सिर्फ फाइ नहीं लिखना है, 5 किलोमीटर पर आवर है तो वो लिखिए, मीटर पर सेकंड है तो वो लिखिए, राइट। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर a डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर बाई ए ट्रेन मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, समझिए क्वेश्चन को। फाइंड द टाइम टेकन, आपको टाइम निकालना है, कितना टाइम वो लेगी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 124 किलोमीटर का डिस्टेंस, बाई ए ट्रेन मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए एक ट्रेन है, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 124 किलोमीटर, उसको 124 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, राइट। कितने की स्पीड से चल रही है, ये क्या चीज़ है, पहले तो 124 किलोमीटर ये तो डिस्टेंस है, और ये जो 45 किलोमीटर पर आवर दिया ये क्या है, ये स्पीड है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे टाइम पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और सॉल्व कर लेंगे उसे, राइट। डिस्टेंस कितना है, 124, स्पीड कितनी है 45, और टाइम हमें नहीं दिया है तो टाइम को हम लोग x मान लेते हैं। हमें टाइम निकालना है, क्या करेंगे, 124 45 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इस साइड जब आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो गई। देखिए तो हम इसे डिवाइड करते हैं, राइट। चल 44 डिवाइडेड बाई 124, 45 डिवाइडेड बाई 124, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम 125 को अंदर लिखेंगे और 45 को बाहर लिखेंगे, जो नीचे होता है उसको बाहर। और हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, हमें इसका आंसर चाहिए ना, x की वैल्यू क्या है ये, तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। 125 अंदर 45 बाहर, राइट। 45 1 ज़ा 45 होता है, 45 2 ज़ा 90 होता है, 45 3 ज़ा कितना होता है, 135 होता है। तो 135 तो बड़ा हो गया, तो हम 2 ज़ा लेके चलेंगे, कितना आंसर आएगा 90, 4 हो गया, और यहाँ से 3, राइट 34। अब क्या करेंगे, अब तो हमको डेसिमल का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। हमारे पास कोई और चांस ही नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे, हम इधर डेसिमल लगाएंगे,
देखिए हमने डेसिमल लगा दिया, अब यहाँ पे हम एक पॉइंट ज़ीरो लगा सकते हैं। हमने डेसिमल लगा दिया, अब हम ज़ीरो का यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही ज़ीरो, राइट। तो हमने एक ज़ीरो लगा दिया। 45 के टेबल में 340, 45 के टेबल में 345, 340। चलिए देखते हैं 45 7 से करके देखते हैं। 7 4 28 प्लस 3 31 315, यही होगा, राइट, यही है, हाँ यही है। 7 बार में कितना आंसर है? 315, क्योंकि अब अगर आप करेंगे तो ज़्यादा आगे हो जाएगा वो, राइट। तो इसको कीजिए 25, हमको लगता है इतना काफ़ी है, क्या बोलते हैं? और देखिए करके देखते हैं। 250 शायद हो सकता है, एक डिजिट तक हम और जाते हैं, एक डिजिट तक, राइट। ज़ीरो यूज़ कर लेते हैं। 45 के टेबल में 250 कब जाता होगा देखते हैं। 6 जा कर 5 जा करके देखते हैं। 225, 5 5 से 25, 5 4 से 20 प्लस 2 22, 225 कितने बार में गया? 5 बार में, ओके 5 बार में। तो कितना आंसर आया? 2.75। क्या निकाल रहे थे हम निकाल रहे थे टाइम, इसका मतलब ये आर में आंसर है 2.75 आर। लेकिन हमको तो पूछा गया है कि आप बताइए, इसमें तो देखिए कहीं पॉइंट है ही नहीं, इसमें तो आर में और मिनट में लिखा है, और हमने तो सिर्फ आर में लिखा है। इसका मतलब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट में भी तो लाना पड़ेगा ना, ये तो पूरा आर में है, तो हम अब इसको मिनट में कैसे लाएंगे वो देखिए। तो देखिए हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखा है ये? 2.75 आर लिखा है। अब देखिए, क्या हम इस 2.75 आर को ऐसे लिख सकते हैं? 2 प्लस 0.75, और ये आर दोनों के पास, इसके पास भी आ जाएगा 2 घंटा और 0.75 आर। हमने क्या किया? हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब आप इसे जब प्लस करके देखेंगे ना, मतलब 2 को जब आप 0.75 से देखिए, हम करके दिखाते हैं। हमने 2 को लिख दिया 2.00, इसको जब हमने 0.75 से प्लस किया तो कितना आंसर आया? 2.75 भी तो आया, 2.75। तो हमने इसे बस अलग अलग करके लिख दिया है। हमने लिखा कि यह एग्जैक्ट 2 घंटा है और 0.75 आर है। इसको जब आप प्लस करेंगे तो 2.75 मिल जाएगा, राइट। अब ये 2 आर ये तो फिक्स हो गया। 0.75 आर कितना होता है? 0.75 आर कितना होता है? कितने मिनट होता है? हमको ये निकालना है। ये आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हमने कुछ ला दिया है, सब में 2 आर पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, हमारा भी आ गया है। अब यहाँ पर जो आएगा वो मिनट में अगर हम लिख देते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा, सब मिनट में, ये चारों ऑप्शन, राइट। तो इस 0.75 आर की जगह पे हमको मिनट में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो हमको निकालना है कि 0.75 आर में कितना मिनट होता है। 0.75 यही निकालना है ना, 0.75 आर में कितना मिनट होता है। कैसे करेंगे? 1 के सामने क्वेश्चन मार्क है तो 1 नीचे, 0.75 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 के साथ। और अब अगर हम इस 1 को हटा देते हैं, किसी के नीचे 1 हो तो हटा सकते हैं हम। 0.75 को कैसे लिखेंगे? पॉइंट के बाद 2 नंबर है, मतलब नीचे 2 0, आगे एक 1, और 75 ऊपर से पॉइंट चला गया है। और यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई में था, ये 0 से ये 0 कट हो गया। 5 के टेबल में 10, देखिए ये दोनों को मैं 5 से काटता हूँ। 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 15 बार में। 15 6 कितना होता है? 90। 15 6 90, अपॉन कितना है? 2। 90 अपॉन 2 कितना होता है? 45। तो कितना आंसर आया? 45। ये 45 क्या है? ये 45 क्वेश्चन मार्क की जगह है, मतलब ये मिनट है, तो इसकी जगह पे 45 आ जाएगा। मिल गया हमारा आंसर। देखिए क्या आंसर है? 2 आवर 45 मिनट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? समझना कहाँ पे था? समझना देखिए इसमें सब कुछ यहीं पे है। 2.75 आर को आपने कैसे लिखा? तो हमने लिखा कि 2 आर प्लस 0.75 मिनट, 0.75 आर, राइट। 2 आर प्लस 0.75 आर, फिर हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अगर चलिए हम बताते इसका, आप हमें आंसर बताइए। अगर लिखा होता 3.15 आर, तो इसे आप कैसे लिखते? इसे हम लिखते 3 आर प्लस
0.15 आर ऐसे लिखते हैं, राइट। क्लियर हो रहा है? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखें। अ 270 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट 40.5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ ट्री। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्या बोल रहे हैं, एक ट्री है, हमने उस ट्री को ऐसे बना लिया, ये लेट से कि एक ट्री है, राइट। और 270 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन, अब एक ट्रेन है, यहाँ पे ऐसे एक ट्रेन है, राइट, इधर तक, इधर से ऐसे ये ट्रेन है, और ये इधर पेड़ लगा हुआ है, एकदम पेड़ के एकदम बाजू में ही खड़ी है, राइट। तो क्या बोला गया है, 270 मीटर, और ये कितने मीटर लंबी है, 270 मीटर लंबी ये ट्रेन है। और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 40.5 किलोमीटर पर आवर, 40.5 किलोमीटर पर आवर, इतनी की स्पीड है इसकी। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ ट्री, इस ट्री को क्रॉस करने में इसे कितना टाइम लगेगा, इस ट्री को क्रॉस करने में इसे कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताने का है। अब आप समझिए कि जब ये ट्रेन है, ये जो ट्रेन है, ये जब ट्री को क्रॉस कर चुकी होगी तब क्या केस होगा, तब क्या एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। तब देखिए ट्री तो अपनी जगह पे रहेगा, ये तो चल नहीं रहा है, ट्रेन कहाँ आ चुकी होगी, ट्रेन का जो लास्ट वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ चुका होगा, और ट्रेन का जो आगे वाला पार्ट है वो तो काफ़ी दूर होगा। ये आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आगे वाला है, राइट। ट्रेन इस साइड जा रही है, तो पहले ट्रेन का जो इंजन वाला पार्ट है वो ट्रेन से चिपका हुआ होगा, लेकिन बाद वाले केस में क्या होगा कि उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो ट्रेन से मतलब पेड़ के एकदम पास में होगा, राइट। तो फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, फ़र्क यहाँ पे आ रहा है ट्रेन को। अब ये बताइए ट्रेन को चलना कितना पड़ा, ट्रेन को कितना चलना पड़ा, ट्रेन को तो उसकी लेंथ जितनी उसकी लंबाई है उतना ही चलना पड़ा, है कि नहीं। देखिए पेड़ यहाँ पे, और ये जो ट्रेन है वो चल रही है, ऐसे पहले तो खड़ी है, ये ट्रेन है, ये जो है ये पेड़ है, और ये ट्रेन, राइट। अब होता क्या है कि धीरे 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 ये चलती है, कितना चलेगी, जितना इसकी ये लेंथ होगी। अगर लंबी होती ट्रेन तो उसको ज़्यादा चलना पड़ता, अगर ट्रेन बहुत ही छोटी होती तो बहुत कम उसको चलना पड़ता ट्रेन पेड़ को क्रॉस करने के लिए, राइट। तो पेड़ को क्रॉस करने के लिए जितना वो चलेगी वो डिपेंड करेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, जितनी लंबी उसकी लेंथ उतना ज़्यादा उसे चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, राइट। तो उसको डिस्टेंस कितना चलना है, जितना उसकी लेंथ है, और हमें उसकी स्पीड तो पता ही है, हमें क्या निकालना है कि कितना टाइम उसे लगेगा, राइट। तो सिंपल फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हमें डिस्टेंस कितना दिया है, 270 मीटर। आपको ये तो समझ में आया ना कि 270 मीटर ही क्यों आया, इतना ही डिस्टेंस क्यों आया, क्योंकि वो चला तो इतना ही है ना, चला तो वो इतना ही है, अब इसमें सोचना ही नहीं है। देखिए पहले यहाँ पे था, अब वो कितना चला होगा, तो सबसे पहले ये जो ट्रेन है धीरे 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 करके आगे बढ़ी होगी, और जैसे ही अपने जितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया होगा वो रुक गई होगी। सोच के देखिए, पर सोचिए, आंखें बंद कीजिए, सोचिए, समझ में आएगा आपको पूरा, राइट। डिस्टेंस आ गया। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड है 40.5 किलोमीटर पर आवर, इतनी इसकी स्पीड है, और टाइम हमें निकालना है, टाइम को हम एक्स बोल देते हैं। एक्स कितना हो जाएगा, ये पूरा जो है ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 270 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, 40.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। ये इसे अब आप लोग को करना है सॉल्व। देखिए हम करके बताते हैं। हम पहले इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो लिखा है ना इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। 270 मीटर अपॉन 40.5 किलोमीटर पर आवर, ये एक्स की वैल्यू है, राइट। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे पहले कि ये तो मीटर में, और ये जो है ये किलोमीटर पर आवर में। हमने आपको बताया कि ऐसे तो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता। सबसे पहले अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, एटलीस्ट मीटर तो होना चाहिए, राइट। तो ये सॉल्व कर सकते हैं हम। तो हम क्या करें, काम करते हैं,
हम इस किलोमीटर पर आवर की जगह पे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लिख देते, ये चीज़ तो हो सकती है। तो हम कन्वर्ट करते हैं, चलिए। तो हमको 40.5 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, राइट। तो किलोमीटर पर आवर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। किससे, 5/18 से, राइट। हमने अभी भी बताया था आपको। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 405 पॉइंट के बाद कितना है, 1 0 है, तो नीचे 1 0, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0, और आगे 1, पॉइंट चला गया तो क्या बचा, 405 बचा, इंटू 5/18। अब क्या करेंगे, अब देखिए कुछ कट सकता है तो काट दीजिए। 5 के टेबल में 10 जाता है 2 बार में, और कुछ 18 के टेबल में 40 जाएगा, 405, देखिए चेक कीजिए। फोर 5 18, ये तो नहीं जाता। अब क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, हम इसे डेसिमल में ही रख देते हैं, राइट। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर क्या है, 405 बचा है, नीचे क्या बचा है, 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 36 को 405 से, 36 1 जा 36, यहाँ से 4, यहाँ से 5, 36 1 जा 36 आएगा। 15 में से 6 किया तो 9 बचेगा, यहाँ पे 0, पॉइंट लगा दीजिए। आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी देखिए हम लगा देते पॉइंट, यहाँ पे 0, 36 90, आई थिंक 3 बार में करके देखिए ज़्यादा आएगा, 108 आ गया, ज़्यादा हो गया, मतलब 36 इंटू 2, 3 2 सा 6, और ये 7 72, कितनी बार में, 2 बार में, 11.2 अप्रॉक्स में आ गया है आंसर। चलिए, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 11.2 मीटर पर सेकंड। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 270 मीटर ऐसा का ऐसा। ये जो सर्कल पड़ा है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 11.2 मीटर पर सेकंड, राइट। हम इसको भी मान के चलते कि 11 रखते हैं हम, राइट, 11 रखते हैं, अभी अप्रॉक्स में आंसर ही आने वाला है वैसे भी। ऊपर 270 और नीचे 11, इसे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है, 11 और यहाँ पे 270, 11 के टेबल में 2 बार में 22, 7 और यहाँ से 0। अब क्या करेंगे, 11, देखिए अब क्या करेंगे, 11 6 जा 66, नहीं 2 मिनट, 7 में से 2 गया तो 5 होता है, यहाँ पे कितना होता है, 5 होता है। इसे देखिए हम वापस करते हैं, 270 है, 2 बार में 22, यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से 0, 11 की टेबल में 50 नहीं जाता, छोटा, 4 जा 44, यहाँ पे 6, तो अप्रॉक्स में कितना है, 24 सेकेंड ही इसका आंसर होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इसमें कुछ सम होते हैं जिसमें अप्रॉक्स में आंसर रहते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, आपको अप्रॉक्सीमेशन हमने आपको सिखाया है, अप्रॉक्स कर दीजिए आप, राइट, क्लियर है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपको आने चाहिए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे थोड़े इससे टफ क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।